योग हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और योग हमारे वेदों और पुराणों में भी देखा जा चुका है। ऐसा भी कहा जाता है कि योग का जन्म हमारी भारतीय भूमि पर ही हुआ है। आज इस पॉडकास्ट में हम योग को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ऑन दिस ब्यूटीफुल डे ऑफ योग दिवस, वी आर प्रेजेंटिंग यू द पॉडकास्ट डीप नॉलेज ऑफ योगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये चैनल उतना ही बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा ये चैनल बनेगा, हम उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर कर पाएंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड एंजॉय द वीडियो। तो आज की हमारी जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, उन्होंने खुद तो योग में काफ़ी योगदान दिया है, पर उनकी फैमिली और उनके गुरुओं ने भी समय समय से काफ़ी योगदान दिया है। उनके छोटे बेटे डॉक्टर चरण सिंह नेरवाल, जिन्होंने अपनी पीजी और पीएचडी की पढ़ाई योग से की और पिछले 30 साल से लोगों को योग सिखाते हुए आ रहे हैं। उनके गुरुजी श्री राजपाल जी और उनके दादा गुरुजी श्री 108 योगेश्वरानंद जी, जिन्होंने पूरे भारत में 5 योग निकेतन की स्थापना की थी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गेस्ट का, मूलचंद नेरवाल जी का। तो मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मूलचंद नेरवाल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मूलचंद नेरवाल जी 1964 से 1982 तक आर्मी में रहे और उसी के दौरान उन्होंने नेशनल लेवल एथलीट भी कराया, जिसका उनमें 10,000 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल भी रहा था। और वो 1989 से योगा करते हुए आ रहे हैं और आज के समय वो अपना आनंद वेलनेस और योगा आश्रय के नाम से योगा सेंटर चलाते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ उनका इस पॉडकास्ट में। तो अपनी जर्नी के बारे में तो कुछ कहना चाहेंगे अगर आप, कि आप एक आर्मी ऑफिसर रहे, फिर उसके बाद आपने एथलेटिक्स में भी अपना नाम कमाया और अब आप योगा कर रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन को आप कैसे दिखाना चाहेंगे अपने शब्दों में? मैं ये कहूँगा कि यदि आप एक संयमित जीवन और योग के साथ में सर्वांगीण विकास आपके जीवन का करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि योग सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली भी है। इसके अनुसार यदि योग के अनुसार आप जीवन जिए तो आपका सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक भी, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। तो अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत पहला क्वेश्चन लेके करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो इस पॉडकास्ट का रहेगा वो ये है कि योग क्या है। और जैसा अधिकांश लोगों का मानना ये रहा है कि योग सिर्फ आसन है, कि अगर मैं हूँ और अगर मेरे को आसन करने आते हैं तो क्या मुझे योग भी आता है? योग केवल आसन नहीं है। कायदे में देखा जाए तो योग शब्द का अर्थ होता है जोड़, किसी भी चीज को जोड़ना, वो योग कहलाता है। लेकिन इसको यदि विस्तृत रूप में दें, जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा, विशेषकर पतंजलि जी ने इसके ऊपर बहुत शोध की है, तो योग की अंतिम स्थिति समाधि भी है। आसन योग का एक भाग है। योग के अष्टांग योग कहा जाता है इसे। इसके 8 भाग होते हैं। जैसे योग के 8 भाग होते हैं, उसमें से आसन एक है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से, जैसे ये 8 हुए तो आसन इसमें से एक भाग हुआ, 8 भागों में से एक भाग जो शरीर को पुष्ट करने के लिए ये किया जाता है। योग अपने आप में, योग की अगर सही में व्याख्या की जाए तो योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई चंचलता ना रहे, मन की तरह के हो जाए। या दूसरे शब्द अगर हम कहें तो जैसे इसके 8 भाग हैं, तो इनको हम एक अनुशासित जीवन में कर सकते हैं। जैसे यम हो गया, यम का मतलब है व्यावहारिक अनुशासन, नियम व्यक्तिगत अनुशासन,
व्यवहारिक यम में आ गया, आप संसार के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ या अपने जीवन में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर नियम में आ गया आपका व्यक्तिगत अनुशासन कैसा, आप अपने आपको कितने संयमित रखते हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। यम नियम आसन, आसन आ गया शारीरिक अनुशासन, अपने शरीर को आप कितने अनुशासित रखते हैं, हष्ट पुष्ट रखते हैं, क्योंकि हेल्दी बॉडी है या हेल्दी माइंड। आप अपने शरीर को रखेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। आसन हो गया शारीरिक अनुशासन। प्राणायाम, प्राण का अनुशासन, आप सांस तो सब लेते हैं लेकिन सांस एक नियमित रूप से सांस लिया जाए। गहरे लंबे सांस लेंगे, जितने आप गहरे लंबे सांस लेंगे आपको आयु उतनी लंबी होगी। योग का ये एक फायदा है, इसमें जब आपका प्राणायाम, प्राण के ऊपर आपका अनुशासन होगा, जैसे कहते हैं ना जो धीरे धीरे सांस लेते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। अभी साधारण जीवों में सबसे ज्यादा लंबे सांस कौन लेता है? एक होता कछुआ, वो पानी में रहता है, विशेषकर समुद्र के किनारे, जो तालाबों के किनारे रहता है, उसकी आयु 400 वर्ष तक होती है। और साधारण जीव है वो बहुत तकरीबन 1 डेढ़ 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में स्थिति के अनुसार वो सांस लेता है, बहुत गहरे लंबे सांस लेता है। तो उसकी आयु, अर्थात हमारा अगर प्राण के ऊपर अनुशासन है तो हम गहरे लंबे सांस लेंगे, और जैसे जितने गहरे लंबे सांस लेंगे उतनी आयु आपकी लंबी हो जाएगी। हरियाणा के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार आ गया आपके इंद्रियों का अनुशासन। आप अपने इंद्रियों को कितने अनुशासन में रखते हैं, अर्थात जैसे आंख है, आंख से सात्विक देखना, नाक से सुगंध जैसे सुनना, सफाई की चीजों में रहना। दूसरा कान से भी सात्विक ही सुनना, कोई गलत बात है, वार्तालाप हो रही है तो वहां से आप अपने आप को हटा लो। तो अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं उनको अनुशासन में, हर चीज को जितने भी सही में जीवन रहेंगे। तो ये जो 5 हुए, जो पहले 5 हुए, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पहले 5 जो हैं ये आपके बाह्य होंगे। योग के अंदर जैसे 8 नियम, ये पहले 5 आपके बाह्य होंगे, शारीरिक। 8 में से पहले 5 बाह्य नियम, बाह्य नियम कहलाते हैं। जो अगले 3 नियम हैं वो आपके आंतरिक हैं। असली योग वहां से शुरू होता है, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा हो गया मन का अनुशासन, आप अपने मन को कितने अनुशासन में रखते हैं। जितना अनुशासन में रहेगा मन, आपका ध्यान उतना ही अच्छा लगेगा। अर्थात धारणा हो गई मन का अनुशासन, और ध्यान अनुशासित मन। जब आपका मन अनुशासित होगा तो आप एकाग्रचित हो जाएंगे, और जब एकाग्रचित हो जाएंगे तो आपके नीचे से समाधि लग जाएगी। समाधि का मतलब है अनुशासन का स्वामी, अनुशासन का स्वामी। तो ये योग के भाव हो गए। इसलिए आप इसको जानने के बाद आप कह सकते हो कि आसन योग का एक भाग है, योग नहीं। मतलब अब ये कोई नहीं कह सकते कि मुझे आसन आता तो मुझे योग आता है। हाँ ना, वो तो एक भाग है, दैट इज द प्रिपरेशन फॉर दिस सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक सहायक है, योग नहीं है। योग तो समाधि, समाधि के बाद अर्थात आपने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना है ना, तो वो जरूर कब आता है? जब आप समाधि में जाते हैं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना। वो भी आत्मा है लेकिन वो परमात्मा है, उसे परमपिता परमात्मा कह देते हैं, कोई उसके अनेक नाम है। तो अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है, और वो समाधि में आएगा। उससे पहले आपको ये सब करने लगा। अगर इसको डिटेल में बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे यम के अंदर ही 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, इस तरीके के बहुत आते हैं, फिर नियम आते हैं, एक के 5 6 भाग हैं। तो उनके अनुसार आप वो करेंगे। हमारे दादा गुरु जी योगेश्वरानंद जी ने तो इनके ऊपर जो बाह्य योग दर्शन लिख दिया है, इन 5 के ऊपर ही बहुत मोटी पुस्तक होगी। और जो हमारे गुरुदेव थे श्री राजपाल योगाचार्य जी, वे पूर्ण योगी थे। जो पूर्ण योगी होता है वो अपने आप को संसार के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता। और योग एक इतनी अच्छी और ऊंची विधा है
कि इससे आप अपने आयु को करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी कर सकते हैं। आज भी ऐसे ऐसे योगी हैं कि जो कंदराओं पर बैठे हैं, उनको यही पता नहीं कितने युग बीत गए। वे 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो ये कितने युग बीत गए और वो अपने कंदराओं में ध्यान में बैठे, समाधि लग गई उनकी। तो योग अपने आप में बहुत कुछ कोटि की विधा है, इससे आप इसकी आयु की भी कोई सीमा नहीं दे सकते। तो हम दूसरा क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि ऐसा कहा जाता है अगर कोई योग करता है या योग सीखना चाहता है तो उसे योग के 4 नियमों को मानना बहुत जरूरी है। आहार, विहार, आचार और विचार। इन चारों नियमों में क्या अंतर है और इसको कैसे पाया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ये तो अपने आप में योग का मेरुदंड है। मेरुदंड मीन्स रीढ़ की हड्डी है। आपके आहार, विहार, आचार और विचार, जब तक ये सात्विक नहीं होंगे तब तक आप योग में पहला कदम भी नहीं रख सकते। आहार का मतलब है आप कुछ खा रहे हैं, जो आप मुंह से खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, वो ही केवल आहार नहीं है। आहार का मतलब है आप अपने इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं, आपकी समस्त इंद्रियां इस पूरी सृष्टि से क्या ग्रहण कर रही हैं, वो भी आपका आहार में आएगा। जैसे आंख से आप क्या देख रहे हैं, अर्थात जो भी आंख से देखे वो सात्विक देखे। आपके उसके प्रति जो भी चीज देख रहे हैं आप, जैसे विशेषकर काम वासना की तरफ किसी स्त्री को किस हिसाब से देखते हैं आप, तो उसको सात्विक विचार से देखेंगे, वो आपकी है आहार है, वो भी आहार है। कान से कैसा सुन रहे हैं आप, सात्विक सुन रहे हैं, कोई गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहे। अगर गलत सोसाइटी है तो उसको छोड़ दो। यदि आपको योग में आना है तो उससे बच के निकलना होगा। आप किसी को मुंह से गलत तो नहीं बोल रहे, नाक से कि अशुद्धि जगह तो नहीं जा रहे, त्वचा से स्पर्श है, आप किसी को अगर छेड़ रहे हैं, किसी से हाथ पकड़ रहे हैं, किसी को छू रहे हैं, तो किसी को स्पर्श कर रहे हैं, तो आप किस भावना से कर रहे हैं, वो भी आहार में आता है। अर्थात इंद्रियों का ग्रहण शक्ति जितनी भी है, जो भी इंद्रियां हैं, वो भी आहार में आता है। अर्थात आपका आहार जितना सात्विक होगा, आप उतने ही योग के अंदर प्रगति कर पाएंगे। उसके बाद आता है विहार। विहार आप किस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं संसार में, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने घर में, बाहर, जहां भी जैसा भी आप जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी आपके चरित्र के ऊपर प्रभाव डालेगा। योग के अंदर आता है तो आपको सात्विक ही देखना पड़ेगा। आप जिसके साथ भी आप बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो कुशल होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए, एकदम निर्मल। आपकी वाणी जो है उसके साथ निर्मल वाणी से आप व्यवहार करें। आहार, विहार, आचार। आहार का और विहार का आपके आचरण के ऊपर निश्चय से प्रभाव पड़ता है। आप जैसा आपका आचरण होगा, चरित्र होगा, आचार का मतलब आपका चरित्र, आपका चरित्र, करेक्टर कह सकते हो, तो आप उसको कैसा, ये दोनों चीजें उसके सात्विक होंगी तो चरित्र आपका निश्चय से सदा और सात्विक होगा। और जब आप चरित्रवान होंगे तो चौथी चीज आपके विचार निश्चय से ही शुद्ध होंगे। इन तीनों का आपके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जितने विचार सात्विक होंगे उतने ही आपकी योग में प्रगति हो जाएगी। योग की प्रगति के लिए इन चारों चीजों का, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, मेन बेस है बनाने के लिए। जो 8 नियम है, जिसमें यम और नियम है, उनके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। कैसे अहिंसा नहीं होनी चाहिए, मन क्रम वचन से कोई अहिंसा ना करे किसी के प्रति, वो बोलचाल से भी होती है, और किसी को कटु वचन ना बोले, उससे निर्मल बोले, और अपने मन में भी किसी के प्रति कटुता ना लाए, द्वेष भावना, ना द्वेष हो, ना कटुता हो, निर्मल व्यवहार हो।
तो आपके विचार नीचे से शुद्ध हो जाएंगे। और जब ये सब चीजें आपके शुद्ध होंगी तो आप योग के अंदर अच्छी प्रगति कर सकते हैं। मतलब अगर हमें योग सीखना है या योग में प्रगति करनी है तो हमें अपने विचारों को अच्छा रखना है, अच्छा खाना है, अच्छी संगति रखनी है और एक कैरेक्टर बना के रखना है। सात्विक खाना विशेष तौर पर सात्विक होना चाहिए। यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारे धर्म में तो यहाँ तक भी है कि खाना बनाते समय खाने बनाने वाले का जैसे विचार होंगे खाना खाने वाले के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल सात्विक खाना हो, उसमें अधिक मिर्चें ना हो, अधिक नमक ना हो, तीखा ना हो और तामसिक ना हो, सात्विक खाना होना चाहिए। शाकाहारी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मांसाहारी तामसिक हो जाता है जो मांसाहारी हो जाता है, तो उसकी तो सोचना ही नहीं। और योग जन होते हैं, जैसे हमारा छोटा बेटा डॉक्टर चरस है, उसने 15-16 साल तक अंडे नहीं खाया। एक साल के लिए कभी नमक छोड़ देता था, कभी मिर्च छोड़ देता था। तो उन्होंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए सब किया। अन्न नहीं खाने का तात्पर्य ये नहीं होता कि उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति कुछ होती है। उससे मतलब क्या होता है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अन्न खाने से शरीर में आलस बढ़ता है, और मनुष्य का आलस जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि कोई मेरे से पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूँगा आलस। और आलस अन्न से आता है। अन्न से आलस आता है। हाँ, अन्न से आलस आता है। आप खाना खा लेंगे तो आप फिर नींद आने शुरू हो जाएगी, उनमुने से हो जाएंगे। बताया भी है कि खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट आपको वो होना चाहिए। वैसे तो इसको ये कहते हैं कि जब आप खाना खा लो तो कम से कम 8 सांस तो सीधे लेट कर लेना चाहिए। इतना रेस्ट बहुत है। हमारे गुरुदेव जो है मुश्किल से 20 मिनट का रेस्ट देते थे खाना खाने के बाद। दिन में कभी सोने नहीं देते थे जब तक हम उसमें थे साधना में, और छोटा बेटा भी हम सारा परिवार साधना में था। तो तब वो कहते थे खाना खाने के बाद इतना रेस्ट होता है कि 8 सांस तो सीधे लेट के ले लो, फिर 16 सांस दाहिनी तरफ लो। खाना खाने के बाद 8 सांस सीधे लेट के ले लो, 16 सांस दाहिनी तरफ लेट के ले लो, और 32 सांस बाईं तरफ लेट के ले लो। इतनी देर में आपका खाना अपनी जगह पहुंच जाता है। उसके बाद आप कभी कार्य कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम ये लेते हैं कि योग और जिम में क्या अंतर है, क्या ज्यादा बेहतर है। जहां आज की यूथ और जनरेशन जिम की तरफ ज्यादा प्रेशर होती है, उसको वेट उठाना, बॉडी को स्ट्रांग बनाना, अट्रैक्टिव दिखाना ज्यादा पसंद है, ना कि बॉडी को फ्लेक्सिबल और अच्छा बनाना। तो हम ऐसा क्या बता सकते हैं उन लोगों को कि वो थोड़ा सा योग की तरफ भी आकर्षित हो, जिम के साथ योग के आसन को भी हमने रूटीन में लाया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्यादातर बच्चे आजकल जिम की तरफ और अपने शरीर को सुडौल और पुष्ट बनाना ज्यादा चाहते हैं। योग और जिम में धरती आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि योग जो है उसमें तो सर्वांगीण विकास होता है। जैसे पहले भी बताया आपने, योग के अंदर शरीर का नहीं, हर मानव जीवन, पूरे मानव जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाता है योग में। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, आत्मिक विकास, वो भी वो योग से संभव है, वो जिम से संभव नहीं है। जिम से आप सिर्फ शारीरिक विकास कर सकते हो, और शारीरिक विकास के साथ साथ आप इरादा करते हो कोई वेट उठाना है, पर्टिकुलर मसल्स को एक्सरसाइज देना है, तो उसमें क्या वो स्ट्रेंथनिंग में आता है। अब ताकत वाले काम से ज्यादा करोगे। और उसके साथ साथ क्या करता है जिम करने वाला, हमेशा ज्यादातर शीशे के सामने एक्सरसाइज करेगा, होता भी है। मसल्स को देख के मसल्स बनाना होता है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पर्टिकुलर मसल को एक्स्ट्रा आपको एक्सरसाइज देनी होती है, तो उसके अंदर टाइटनेस आता है। और कोई भी टाइट चीज की आयु कम होती है, जो भी सख्त चीज हो जाएगी वो उसकी आयु कम होती है। जैसे एक कहावत भी है ना, आंधियां मगरूर दरख्तों को उखाड़ फेंकेंगी, सिर्फ वो ही बचेंगे जो लचक जाएंगे।
अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी इज द मस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जो कोई सख्त चीज होती है वो हमेशा नुकसान में रहती है। और मसल्स आप कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो ये नहीं है, अच्छी चीज है करना, क्योंकि वो अपनी अपनी इच्छा होती है। वैसे जो बॉडी बिल्डर है अपने आप में वो गेम है, करना चाहिए, लेकिन सात्विक विचार के साथ, उसके साथ कोई मेडिसिन वगैरह ना ले, उसको योग को उसके साथ जोड़ के चले, तो आपके मसल्स भी बनेंगे, मसल्स बिल्डअप भी हो जाएंगे और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। योग को साथ में जोड़ के यदि आप जिम करते हैं तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल देन इंडिविजुअल जिम। तो अकेला जिम ना करें, उसको योग को उसके साथ जोड़ लें, तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और यहाँ तक हो जाता है कि ज्यादा एक्सरसाइज आप बॉडी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कई बार तो इतनी टाइटनेस हो जाती है कि आदमी की मौत तक हो जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए योग को उसके साथ जोड़ें, योग को जिम के साथ जोड़ लें, तो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबी आयु उसकी हो जाएगी। और योग में तो लंबी आयु होती है। आप योग करेंगे तो आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है क्योंकि आसन कर रहे हैं आप, मानसिक विकास हो रहा है क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, उसमें आपका शरीर का भी हो रहा है, संयम भी रख रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर वो कर रहे हैं। और आत्मिक विकास, तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो योग का जो असली मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, तो वो भी हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उनकी चंचलता खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें करने से आप ये कह सकते हो आखिर में आके कि जिम के मुकाबले योग बहुत 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 अच्छा है। और जिम भी बुरा नहीं है यदि आप एज ए गेम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ योग को जोड़ें, योग को साथ में लेकर जब आप जिम करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हार्मफुल नहीं। वैसे सब मिला के तो योग अच्छा ही है। एक रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया था कि जो जिम करने वाले लोग हैं उन लोगों में ज्यादा गुस्सा और एग्रेशन देखा गया। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चय से सही है, क्योंकि हम शीशा देख के करते हैं। जब शीशा देख के करेंगे तो हमारे अंदर आकर्षण बढ़ेगा, हमारी बॉडी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, खुद को लेकर, हाँ खुद को लेके आकर्षण बढ़ेगा। और जो खुद को लेके आकर्षण, जहां आकर्षण होगा वहां क्रोध होगा। ये इन इंद्रियों का स्वभाव ही है कि जहां कहीं आकर्षण होगा तो वो थोड़ी सी बात को भी सहन नहीं कर पाते। आकर्षण, जो आकर्षित हो जाता है किसी की तरफ, वो बात सहन नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है, आकर्षण भी हो गया, क्रोध भी हो गया, तो बीमारी अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? उससे वो उसके दिमाग में टेंशन आएगी, और टेंशन आएगी तो पाचन क्रिया खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो अपने आप ही बीमारी आएगी। किसी भी किस्म की जो टेंशन है वो पाचन क्रिया पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पाचन क्रिया। कोई ऐसे 5 योगा आसन है जो हर व्यक्ति को आने भी चाहिए और उसको अपने रूटीन में रखने चाहिए, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि आजकल जीवन शैली बहुत ही बिजी हो रही है। इस बिजी जीवन शैली में आदमी इतना समय भी नहीं निकाल पाता कई बार, और समय निकालेगी तो उसे पहले से काम, जो वर्किंग पर्सन होते हैं ज्यादातर लेडीज भी है, आदमी भी, तो सोचते हैं फिर समय नहीं है। तो बहुत हल्के हल्के आसन है। सबसे पहले तो अगर आप करो तो पहला आसन है ताड़ासन, शरीर को खींचने के लिए। ऐसे उंगलियों को ये खड़ा होकर भी हो सकता है और लेट कर भी सकता है। जब लेट के करते हैं तो नाभि को सेंटर मार के आधे शरीर को ऊपर खींचते हैं, पैरों से नाभि से नीचे वाला को ऊपर खींचते हैं, तो ताड़ासन शरीर की सारी नाड़ियां खुल जाती हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सारे शरीर में हमारी 72,000 नाड़ियां होती है। 72,000 नाड़ियां होती है, और उनका केंद्र है नाभि, इसलिए मणिपुर केंद्र भी इसको कहा है। ये 7 चक्र होते हैं शरीर में, उसमें से एक चक्र भी है। पहला आसन हो गया ताड़ासन। हाँ, ताड़ासन पहला आसन आपका ताड़ासन। दूसरा आसन में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह होता है।
इसको आप 12 भी कह सकते हो। हाँ, शरीर के 12 प्रकार से ये शरीर को फायदा देता है। तो 12 आसनों का इसको समूह भी कर सकते हो। वैसे एक ही आसन इसको माने तो सूर्य नमस्कार, एक आपका ताड़ासन हो गया, एक सूर्य नमस्कार हो गया। उससे शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, क्योंकि वो 12 प्रकार से किया जाता है, तो वो कर सकता है। तीसरा आसन आपका हो गया मंडूकासन। हाँ, मंडूकासन में आप जिसको जैसे उससे पेन क्रियाएं दबती हैं, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, आजकल शुगर का बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये मंडूकासन शुगर में बहुत फायदेमंद होता है। मंडूकासन कर सकते हैं। एक वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। वज्रासन खाना बाकी आसनों को खाली पेट करना चाहिए। प्राणायाम और आसन खाली पेट करने चाहिए हमेशा, और खुले स्थान जहाँ का वायु का आवागमन अच्छा हो। वज्रासन को आप एक ही आसन ऐसा है जो आपकी डाइजेशन क्रिया को अच्छी करता है, आपका खाना भी पचाता है। तो इसको वज्रासन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन होता है। बैठने में बहुत से आदमियों से बैठा नहीं जाता, जो थोड़े से बैठे होते हैं, तो वो उनके लिए एक वो है कि थोड़ा सा तकिया लो और आप अपने टांगों के पैरों के और हिप्स के बीच में रख लो, तो बैठने में आसानी हो जाती है। तो वज्रासन उससे कर सकते हैं। तो पहला सूर्य नमस्कार, दूसरा मंडूकासन, ताड़ासन, और चौथा वज्रासन। और पांचवा कर सकते हो। शवासन कर लो, गौमुख कर लो, गौमुखासन भी कर सकते हो, और थोड़ी सी जगह में भी हो सकता है। शवासन लेटकर अपने एक एक अंगों के ऊपर ध्यान ले जाना होता है, उससे एकाग्रता भी बढ़ती है। सीधा लेट के किया जा सकता है। और ये गौमुखासन पैर के ऊपर पैर चढ़ा के कर सकते हैं। अच्छा, आसनों की बात चल रही है तो एक मेरे को बात ध्यान आ गई। एक चीज आपको निश्चय से करनी है कि एक आसन ऐसा सिद्धासन करना है, क्योंकि ध्यान लगाना होता है आपको। तो वो एक ऐसा आसन हो जिसमें कम से कम आप 3 घंटे बैठ सके, क्योंकि ध्यान 3 घंटे के बाद शुरू होता है। हमारे गुरुदेव तो आजकल के योगाचार्य ये भी कहते हैं, भैया 1 घंटे बैठ लो तो बहुत है। वो तो उनके लिए है जो साधारण आप सिर्फ अपने शरीर को पुष्ट करना चाह रहे हो। यदि आप सच में योग करना चाह रहे हो, योग के अंदर प्रगति आपको करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 3 घंटे का आसन तो होना ही चाहिए। 3 घंटे के बाद शरीर आपका हल्का सा शून्य हो जाएगा, और जब शरीर शून्य हो जाता है, आपको ये भी पता ना रहे कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तब मन में एक आपका ये मन बड़ा चंचल है, बहुत भागता है, इसकी सबसे ज्यादा तेज गति भी है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कहां से कहां पहुंच जाता है, इससे मन से ज्यादा गति किसी की नहीं है। और मन कब होता है, इसको थकाओ, थकाने के बाद ही होता है। और 3 घंटे के आसन में आपका शरीर ऐसा शून्य सा होने लगता है, चेटियां सी चल के सब बंद हो जाती है। और जब शून्य शरीर हो जाएगा तो मन एकाग्रता की तरफ चल जाएगा। तो इसलिए एक आसन ही ऐसा होता है। तो आसन तो बहुत है, बहुत अधिक संख्या है, और ये 7-8 आसन हो गए जिनको आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या हमारी सोच और हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, क्या वो हमें बीमार बनाते हैं? निश्चय से ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपके जो विचार हैं, अगर वो सात्विक होंगे तो आप खुश रहेंगे, और यदि आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपको चिंता रहेगी, और चिंता रहेगी तो बीमारियां आएंगी। चिंता तो चिता समान होती है, कहते भी हैं, चिंता चिता समान होती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, और चिंता तो जिंदगी को जलाती है। इसलिए सबसे पहला प्रभाव चिंता का जो विचार है आपके, यदि वो नेगेटिव है तो आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, और जब नेगेटिव सोचेंगे तो चिंता बढ़ेगी तो आपकी सबसे पहला प्रभाव पाचन क्रिया पे जाता है, और पाचन क्रिया खराब हुई तो आपका पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो आपको अनगिनत बीमारियां घेर लेंगी। सब बीमारियों की जड़ आपका पेट है। तो उसको करना है तो आपको अपने सात्विक विचार रखने ही होंगे।
तो योग जैसे हमें पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। योग का जन्म भी हमारे भारत में ही हुआ है। पर अब ये देखा गया कि जब बाहर के लोगों ने योग को अपनाया और उसके फायदे को समझा, तब हमारे भारतीय लोगों की आंखों में चमक आई कि हाँ, वो योग हमारा है और हमें उसको अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों? बहुत सही सवाल किया आपने। और आज के वर्तमान में ये चीज आज के बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि हम आज के बच्चों को हमारा सच्चाई का इतिहास का पता नहीं। योग एक हिमालय से निकली हुई विधा है, हमारे पूर्व ऋषियों ने इसको अपनाया। और इसके बारे में मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूंगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। ये पक्ष हमारे सनातन धर्म में कह दो या हमारे जीवन शैली में कह दो कि हम सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हम सबका वसुंधरा कुटुंबकम, सबको अपना प्रेम, सबसे प्रेम करते हैं। जीवन शैली भी हमारे योग की है, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो गुलाम रहे हम बहुत दिन तक, और हमारा ये पक्ष क्योंकि हल्का रहा, तो विदेशियों ने जो हमारी अच्छी चीजें थी वो तो सब ले ली, लेकिन जो वो चाहते थे, खासकर अंग्रेजों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। जितने मॉडर्नों ने हमारे ऊपर जितने राज किया, तब तो हमारे गुरुकुल चलते रहे। शहरों में तो उन्होंने बंद करा दिया थे, गांव में चलते रहे। अर्थात हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो ऐसी थी कि उससे हमारा जो चरित्र निर्माण था वो कमजोर नहीं हुआ। बाकी सब हो गया, चरित्र निर्माण कमजोर था। अंग्रेजों ने तब इसके ऊपर मंथन किया, तो ये शरीर से तो गुलाम है हमारे, लेकिन मानसिक तौर पर भारतीय गुलाम नहीं। तो तब उन्होंने सोचा, लॉर्ड मैकाले हुआ है था उस समय, लॉर्ड मैकाले ने 150 आदमियों का एक ग्रुप बनाया था और उसने सारे भारत में ये इन्वेस्टिगेशन करने भेजा था कि क्या कारण है ये भारतीय जो गांवों की जो शिक्षा है वो भारतीय, जो गांव वाले हैं विशेषकर वो गुलाम है ही नहीं। उनकी सोच तो भी ऐसी है, आजाद से भी ज्यादा, फ्रीडम से भी ज्यादा वो एकदम फ्री है, उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर ही नहीं। तो तब उन्होंने ये शोध किया था पूरे 1.5 साल लगातार मेहनत करने के बाद कि उनकी जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय शिक्षा पद्धति, उसको तोड़ा जाए तो ये गुलाम हो जाए। तो हमारी जो गुरुकुल पद्धति है, बाई ऑर्डर उन्होंने उसको क्रैश किया। जो हमारे गुरु थे, गुरुजन थे, उनको साम दाम दंड भेंट करके सबको पिटाई भी करी और बाई ऑर्डर को बंद करा दिया। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज खोलते, इंग्लिश स्कूल खोलते। इंग्लिश स्कूल में जाने से हमारे जैसे हम बच्चे पहले पैर छूते थे, तो कायदे में जब पैर छूते हैं ना, तो बायां पैर बाएं हाथ से, दाहिना पैर दाहिने हाथ से छूना चाहिए। जब सामने आगे करोगे तो हमें इस तरीके से छूने चाहिए। तो जब हम अचानक करते हैं ना, जब पैर छूते हैं, तो आप ना चाहते हुए कि आपकी जो मैग्नेटिविटी है वो हमारे शरीर में आएगी। आप ना चाहते हुए भी उसको आशीर्वाद देते हैं। आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके जो पॉजिटिव विचार है अंदर से, उसकी वृद्धि करुणा में हो जाए। तो आप किसी को अभिवादन करते हो तो सामने वाला ना चाहते हुए मुस्कुरा देता है, नमस्ते, राम राम किया, राम राम ऐसे करता है ना, तो वो अंदर से करुणा में हो जाता है। तो उसकी करुणा अर्थात उसका आशीर्वाद आपको, आप ना चाह रहे हो तो भी उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो जो इस किस्म की पद्धति थी हमारी, वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी। अब जो इंग्लिश मिशनरी का बच्चा है वो झुकेगा तो सही, घुटनों तक याद ले जाएगा, पैर तक नहीं ले जाता। अर्थात वो हिंदू रहा था क्रिश्चियन। ये तो बात है ना, कहावत में बीच आती है, ने कह दिया था कोई भला तुम संस्कार बिगाड़ोगे तो मेरे बच्चे के कैसे बिगाड़ोगे। तो वो इंग्लिश मिशनरी वालों ने कहा था, उन्होंने ऐसे संस्कार दे दिए बाद में। तो उन्होंने कहा, बोले आके मैं कहा आपने मेरा बेटा तो क्रिश्चियन नहीं बना। तो उसके फादर ने कहा था, फादर क्या कह रहा, कृष्ण को कृष्ण कि आपका बेटा ठीक है क्रिश्चियन तो नहीं बना, लेकिन हिंदू भी नहीं रहा।
सनातनी भी नहीं रहा, क्योंकि वो बोला हाँ यार ये तो मैं सोच करता हूँ, पहले ये पैर छूता था, अब बस ऐसे ही होता है, थोड़ा सा देता। तो उन्होंने हमारी शिक्षा के ऊपर उठाना हाथ नहीं। और जो हमारे जैसे नालंदा था, काशी विश्वविद्यालय था, इनके जो हमारे जितने शास्त्र हैं इनमें आग लगा दी, कुछ नहीं। हमारा आयुर्वेद और के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि आपकी जो ये है एलोपैथिक है, इसमें किसी कोई भी मर्ज जड़ से खत्म नहीं होता इसके अंदर। और जो आपकी आयुर्वेद है, इसमें सब मर्जों की दवाई उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तो एक बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे करूं, तो आप साधारण तौर पे यही कह सकते हो कि उन्होंने हमारी शिक्षा के ऊपर हमला किया, और जिस वजह से जो हमारा योग होता चला गया। और उन्होंने जो हमारा साहित्य ले गए थे, उन्होंने उसमें से देखा तो योग देखा, उन्होंने योग से बड़ा फायदा है, योग के अनुसार जीवन शैली जीने से, तो वो जीने लगे। और जब उनका उत्थान हुआ तो उनको देखे, क्योंकि हम पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं, पूरा बोले पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं, तो अब हमने योग अपनाया। और जब थोड़ा सा उसको देखा तो देखा यार ये तो हमारी विधा थी, ये तो हमारी शिक्षा थी, और हमें लेना चाहिए, और हम सीख रहे हैं दूसरे से। तो अब ये थोड़े थोड़े जागरूकता आई है, उस समय से, कुछ दशक से आई है, और अब हम उसको अपना रहे हैं। और उसके ऊपर बल किया है, मोदी जी ने कर दिया कि भाई पूरे विश्व में योग दिवस कर दिया, तो इससे थोड़ा सा हमें अपना पता तो लगा। और ये इतनी दूर नहीं है कि जब दोबारा पश्चिम पूर्व से सीखेगा, अब हम पश्चिम से सीख रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वो अति हो गई और वो थक गए, कुरीतियां अपनाते अपनाते वो थक गए, तब हमारे पूर्व का अनुसरण करेंगे। ये दूर नहीं है, और ये और चल रहा है, निश्चित से आने वाली पीढ़ी हमारे उनसे बेहतर हो। तो बिजी लाइफ टाइम की होने की वजह से आजकल ये देखा जाता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब अपनी एक जॉब के समय बंद कर रहते हैं या किसी काम के समय बंद कर रहते हैं। तो इस बिजी जिंदगी की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां लोगों के पास आ रही हैं जिनका बचाव शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है इन बीमारियों से बचने में? और एक रिपोर्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर ये देखा जाता है कि 25% लोग 40 की उम्र से पहले ही अपना पहला हार्ट स्ट्रोक झेल चुके होते हैं, और 50% लोग 50 की उम्र से पहले। तो योग और आयुर्वेद इसमें कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि योग अपने आप में एक जीवन शैली भी है, जीवन जीने का एक तरीका भी बताता है, और सर्वांगीण विकास जिससे होता है। यदि हम योग को अपनाते हुए जीवन जिएंगे तो हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे एक तो बिजी लाइफ कहते थे हम, 24 घंटे कोई काम नहीं करता, ये सब कहने की बातें होती है कि 24 घंटे आप अगर वर्किंग भी हो तो ज्यादा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के काम करते हो आप, 18 घंटे, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे तो आप अपने इस शरीर के लिए निकाल सकते हैं। और जब आप 1 घंटा भी इस शरीर के लिए निकालेंगे, 1 घंटा भी योग करेंगे, आधा घंटा भी अगर आप योग करते हैं तो उनके नियमों का पालन करेंगे। और जब उनके नियमों का पालन करोगे तो उसके अंदर आपके सात्विक विचार, क्योंकि जैसे पाचन क्रिया के ऊपर विचारों का प्रभाव पड़ना होता है, तो सात्विक विचार होंगे, सब कुछ होंगे, तो आप योग के अनुसार जीवन शैली अपनाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत अधिक फायदा होता है, इससे ज्यादा होगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है आपको, जो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, इसके अलग अलग कुछ वो है, योग भी है। आप थोड़ा सा वर्किंग काम करो और बाईं तरफ जैसे बच्चा लेटता है, नीचे लगाकर बाईं तरफ की करवट से आप लेटेंगे तो ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत आपको आराम मिलता है।
लो ब्लड प्रेशर के लिए राइट कान नीचे दबा के इसको लौटेंगे तो बहुत अच्छा। और जीवन शैली इसके अंदर ये लिया जाता है कि योग की जीवन शैली हम कैसे जिए। आदमी 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे भी जाएगा अपने। इसके अंदर जैसे शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाओ। इनके साथ साथ आप जैसे 7 चक्रों का चलो जिक्र आ गया तो मैं कर ही देता हूँ। सबसे पहले मूलाधार होता है, मूलाधार होता है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, ये मूलाधार चक्र कहते हैं। इसलिए आप ध्यान लगाओ, बड़ी शांति मिलती है, हर चीज का वहां से रहता है। उससे थोड़ा सा ऊपर और नाभि से नीचे बीच में पेटू कहते हैं, जिसको पेटू कहते थे, वहां होता है स्वादिष्टान चक्र, उसे स्वादिष्टान चक्र। उसके भी आप जिस समय प्राणायाम करते हैं सब इन चीजों का उसका प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र कह दो या मणिपुर चक्र कह दो, जो बीच में सूंडी होती है, सूंडी कहते हैं उसको, या नाभि कहते हैं। ये सब चक्र रीढ़ की हड्डी में होते हैं। हम बताने के लिए आगे से बता रहे हैं क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इनका नाम नहीं है। चक्र रीढ़ की हड्डी में है आपके, और चक्र का मतलब है घूमना। ये निश्चय से घूमते भी है, जब आप ध्यान लगाएंगे इन पे तो आपको निश्चय से घूमते भी नजर आएंगे। तो तीसरा चक्र हो गया आपका मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र हो गया नाभि। हाँ, रीढ़ की हड्डी में चौथे पे आएंगे वो आपका अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं उसको, वो रीढ़ की हड्डी में होगा। ये हो गया चौथा चक्र। 5वां हो गया आपका कंठकूप के सामने पीछे रीढ़ की हड्डी, जो ये कंठ गले के नीचे जो खड्डा होता है, इसकी शीर में रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ होता है। ये इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। यहाँ सरस्वती का भी वास होता है। जो योगी इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो मुंह से जो कह देगा वो निश्चय से सत्य होगा। यह सरस्वती का वास होता है। उसके बाद 6वां चक्र आता है आज्ञा चक्र। ये सब रीढ़ की हड्डी में है पीछे, लेकिन सामने वाले हिस्से का नाम हम जानते हैं, इसलिए कह देते हैं जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं या दोनों भौं के बीच में 1 इंच अंदर। ये 1 इंच अंदर, 1 इंच अंदर क्यों होता है? ये वहां पर 3 नाड़ियां होती हैं। इन 3 नाड़ियों का मिलन होता है। 3 नाड़ियां कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा पिंगली होती है, इड़ा नाड़ी जिसको कहते हैं हम, वो होती है चंद्र नाड़ी, ठंडी नाड़ी होती है। उसे हम इसलिए चंद्र कहते हैं क्योंकि चंद्र में शीतलता होती है, इसलिए उसका नाम दे दिया चंद्र नाड़ी। पिंगला होती है दाहिनी तरफ, इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये जब कोई हार्ड वर्क करता है या कुछ ऐसा होता है तो उस समय आपकी ये सूर्य नाड़ी खुल जाती है, यह सख्त होती है। कोई आपको हल्का काम करना है, ध्यान साधना करनी है, तो फिर आपकी वायु नाड़ी होती है, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जो मध्य नाड़ी होती है सुषुम्ना, वो प्रकाशित नाड़ी होती है। ऋषि मुनियों ने क्या किया है, अंदर अपनी ध्यान साधना की, अंदर ये नाड़ियां देखी, बाहर उनका नाम दे दिया, नदियों से जोड़ दिया। बहुत से ऋषि जैसे भगत जी गंगादास जी हुए हैं और बहुत ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने कह दिया गंगा जमुना सरस्वती। गंगा का जल ठंडा होता है इसलिए उसको पिंगला से जोड़ दिया, चंद्रनाड़ी से जोड़ दिया। जमुना का जल गंगा के मुकाबले थोड़ा सा गर्म होता है, उसको सूर्य नाड़ी से जोड़ दिया। और सरस्वती सुषुम्ना से जोड़ दी, वो अदृश्य है। प्रयागराज में देखा हो, सरस्वती दिखाई नहीं देती, गंगा जमुना दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई अदृश्य। इसको प्रकाशित नाड़ी भी कहते हैं। जिस समय आपके प्राण सुषुम्ना के द्वारा चलने शुरू हो जाएंगे, तब आप की ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाएंगे। सुषुम्ना प्रकाशित नाड़ी, जब प्राणोत्थान होता है, जिसको आप कह देते हो आपकी ये जो कुंडली जागरण हो गई, कुंडली कहते हैं ये प्राण वायु है। और वो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में 3.5 लपेटे लिए हुए, 3.5 लपेटे लिए हुए। जब आप प्राणायाम करके उसका उत्थान करते हो तो उत्थान हो जाता है। निश्चित से प्राणायाम करेंगे, अनेक विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है या
कई प्रकार के प्राणायाम जब श्रवण करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम विशेष तौर पर प्रभाव होता है, उससे प्राणोत्थान हो जाता है। और प्राणोत्थान को सीधी, लेकिन वो किसी ना किसी गुरु की देख रेख में करना चाहिए। जो कुंडली के भस्त्रिका प्राणायाम तो गुरु बता देंगे, आप उससे करें। लेकिन प्राणोत्थान यदि गुरु की देख रेख के बिना करेंगे तो उसको विकार में आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे तीर कमान बन जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि इतनी स्पीड से उसका उत्थान होता है और वो मुड़ जाता है। बहुत से विकार आ जाते हैं, बहुत से कुछ टाकनी उकनी जने क्या क्या नाम देते हैं, जब वो तो दूसरी अघोरी क्रिया में आ जाता है। तो ये आपके 6 हो। 7वां है आपका चक्र ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कह देते हैं। जो काक है, जहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा है सिर के ऊपर, इसको काक कह देते हैं नॉर्मली कम की भाषा में, इसे सहस्त्रार। तो यहाँ ही उसका विष्णु, उसका कह देते हैं आप परमपिता परमात्मा का वास है, या कारण शरीर का वास आप कह सकते हो। सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? हृदय में। सूक्ष्म शरीर चौथे चक्र में रहता है, हृदय में रहता है आपका सूक्ष्म शरीर। और यहाँ रहता है सहस्त्रार, इसमें 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है। सहस्त्रार इसलिए कहते हैं, जब ध्यान करते हैं 1000 पंखुड़ियों का कमल खिलता है। बाकी चक्रों में किसी में 4 है, किसी में 6, किसी में 8, अलग अलग है। इनके अलग अलग रंग भी होते हैं, अलग अलग अक्षर भी होते हैं। जब इसको आप एक एक उसमें करेंगे तो इन नाड़ियों का ये जीवन शैली के अंदर ही आते हैं सब। जब इस तरीके से हम इनको उत्थान करते हैं, इनको एक एक चक्र में योगी प्रतिष्ठित करता है। और हम जितने कहने में जितना ये आसान है ना, ये इतना करने में इतना आसान नहीं होता। इसमें कई जन्मों का, फिर संत जन कहते हैं धैर्य रखो। धैर्य वो ऐसा नहीं है कि कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का है, या कुछ दिनों का या वर्षों का है। ये धैर्य कई जन्मों का भी होता है। हाँ, इस चीज में अभी चर्चा चल रही है तो मैं आपको बता दूं, यही एक विद्या ऐसी है जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक विद्या ऐसी है। अब इस जन्म में आपने ये जहां तक ग्रहण कर ली, अगले जन्म में ये इससे आगे शुरू होती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर आप जो भौतिक शिक्षा है वो तो पहली क्लास से लेके MA BA और PhD तक आप हर जन्म में आप पहली क्लास से लेकर उतनी करनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का एक सबसे बड़ा गुण जो हमारे परमपिता परमात्मा ने दिया है, या ऋषि मुनियों की कृपा से हुआ है, कि इस जन्म में आपने जहां तक ये ग्रहण कर ली, अगले जन्म में अनुकूल वातावरण मिलने पर, उसको कह देते हैं उपजाऊ भूमि कह देते हैं, वो तो कई नाम दे दिए, लेकिन वो अनुकूल वातावरण मिलने पर वो शिक्षा वहां से शुरू होती है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से 4-5 साल का बच्चा है, बड़ा अच्छा प्रवचन देता है, उसका बड़ा अच्छा ध्यान है, वो संसार से विरक्त रहता है, संसार से विरक्त रहता है, संसार की बातों में उन बच्चों से अलग खेलता है। बहुत से ऋषि मुनि से आए हैं, जो अलग कहते, जैसे एक ऋषि जी आते हैं, महाअवतार बाबा जी का नाम आता है, यूट्यूब पे भी बहुत आ रहा है उनका नाम। उनकी आयु लगभग 5000 वर्ष से भी ज्यादा है, लेकिन वो देखने में कैसे लगते हैं? जैसे 19 से 21 वर्ष के, एकदम पीताम्बर, और उनकी हाइट भी बहुत लंबी है, 7-8 फुट से ऊंचे, और वह सहशरीर जीवित हैं अभी, आज भी सहशरीर जीवित हैं। हाँ, तो उन्होंने लाहिरी भाषा को शिक्षा दी थी, वो तो अभी दी है, वो तो अभी कुछ समय, मेरे ख्याल में बहुत कम समय हुआ उनका शरीर पूरा हुआ। वो क्रिया योग के वो, हालांकि क्रिया योग सबसे पहले शंकर भगवान ने पार्वती जी को सिखाई थी, तो ये योग जो चला है वो शंकर जी से चला है, ये हमारे हिमालय की गोत्र की विधा है। तो उन्होंने उनकी श्रृंखला का नाम बता दूंगा कि महाअवतार बाबा जी के शिष्य हुए लाहिरी महाशय, लाहिरी महाशय के शिष्य हुए युक्तेश्वर जी, युक्तेश्वर जी के शिष्य हुए योगानंद जी। योगानंद जी को प्रेरणा थी महाअवतार बाबा जी की, लेकिन प्रेम किया युक्तेश्वर जी ने।
पढ़ाया भी अपने आप, सब कुछ किया। और वो तो अभी लेटेस्ट ही हुए हैं, अभी कैलिफोर्निया में आज भी उनके आश्रम है, भारत में दिल्ली में भी उनका आश्रम है, बंगाल में भी आश्रम है उनका। तो उनकी ये इच्छा थी महाअवतार बाबा जी की, अब पश्चिम और पूर्व को आपस में जोड़ा जाए। तो पश्चिम में क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, क्रिश्चियन है, तो उसमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे सनातन से नहीं मिलते हैं। तो इनको शिक्षा दी गई, स्कूल में हालांकि पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, युक्तेश्वर जी ने ही उनको कह कह के पढ़ाया, धकेल धकेल के जैसे कहते थे पास कराया, अपनी अंदर की शक्ति पास कर करके। और ये बाद में इसने वो हो गए कि इतने उच्च कोटि के महात्मा हो गए कि इन्होंने पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का प्रयास किया। जो हमारे सम नियम है, जो हमारे अच्छे सात्विक गुण है, वो हमारे में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, ईसाइयों में भी है। तो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का काम इन्होंने सबसे अच्छा किया, जिससे दोनों की सभ्यताएं थोड़ी नजदीक आ जाए। नहीं तो बहुत अधिक कटुता थी, तो उस कटुता को योगानंद महाराज जी की उसने बहुत नजदीक लाई। तो ऐसे ऐसे और बल्कि यहाँ तक भी है, महाअवतार बाबा जी की तो एक चचेरी बहन अन्नामाई उसको कहते हैं, उनकी उम्र भी इतनी है जितनी महाअवतार बाबा जी की, उनके समकालीन ही थी वो। लेकिन वो अपने आप को बाहर नहीं लाना चाहती है। एक बार ये शरीर छोड़ रहे थे तो इन्होंने मना किया, बोला ऐसा मत करो। बोला मैं क्या करूँगा, सब तो प्राप्त हो गया, मैं ये शरीर छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने अपने सारे मीटिंग बुलाई। सूक्ष्म जगत का जो अनुशासन है बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें कुछ गुप्त ज्ञान कह देते हैं। जब चर्चा चल पड़ी तो मैं बता देता हूँ। तो योग के अंदर, योग दर्शन के अंदर कुछ कह देते हैं गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इसलिए ऋषि मुनियों ने मना कर दिया कि इतनी असाधारण उपलब्धि हो जाती है योगी को कि जो आम आदमी उस पर विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था ना, अब कद्दू की ब्रह्मांड उठाए, पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह, कद्दू की तरह उठा सकता हूँ। वो सच में योगी ऐसा कर सकता है। जैसे हनुमान जी थे, नहीं है, हनुमान जी सहस्त्री जीवित हैं, अभी महेंद्र पर्वत में हैं। और जो इनके गुरु थे भीष्म पितामह के, क्या नाम था उनका, जो भीष्म पितामह के गुरु थे, जो ये ब्राह्मण वो मानते हैं ना, मैं नाम पूछ रहा हूँ उनका, बातचीत में आ गया, तो वो भी सहस्त्री जीवित हैं। परशुराम जी, हाँ परशुराम जी सहस्त्री जीवित हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी अच्छे पूर्ण योगी थे, तो वो पूरी पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठा सकते थे। योग के अंदर इतनी शक्ति है। बाई तरफ हमारी एक ग्रंथि गर्दन में होती है, जब योगी इसमें स्थित हो जाता है तो पूरे इतने असीम ऊंचाई तक उछाल मार सकता है। तो ऐसी ऐसी योग के अंदर वो है। अर्थात में कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप अपने आचार विचार और जीवन शैली को नियमित, सात्विक और संतुलित रखेंगे तो आप इन सब बीमारियों से बच जाएंगे और योग की तरह या योग के अनुसार जीवन शैली जीवन जीने से आप निश्चित से स्वस्थ रहेंगे। तो अंकल जी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और योगा की इतनी डीप नॉलेज को आपने इतने आसान शब्दों में हमें समझाया कि हमें इतनी गहरी बातें हमें अच्छे शब्दों में सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी चीज पूछी, इससे समाज का भला हो। और यही सबसे कहते हैं, गुरुजन यही कहते हैं कि जितना किसी का भला कर सके तो उतना होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब मानव श्रीवास्तव पॉडकास्ट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और इस पॉडकास्ट का जो भी आपको सबसे अच्छा क्लिप लगता है उसके बारे में जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच।